पीटीआई हर चंद की उनकी हुकूमत केपी में है, तब भी वो इस्तीफों की बात पे आ गए हैं और उनका बरबरा कह रहे हैं कि हाँ नया इलेक्शन होने चाहिए और इसमें नया तहलील कर दिया है। भाई मुस्लिम लीग वाला आप कर क्या रहे हैं? इन हालात में आप क्यों हुकूमत ले रहे हैं? हालात के तहत समझ रहे थे कि हमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए, लेकिन वो जिम्मेदारी रास नहीं आ रही उनको जी, मुश्किलात में पड़ गए होंगे। नए इंतखाबात के लिए पीटीआई केपी असेंबली तोड़ने को तैयार है। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में तजवीज़ दी, निगरान सेटअप का तस्वुर ख़त्म किया जाए। पार्लिमानी और बल्दियाती इंतखाबात एक साथ होने चाहिए। हालात और इख्तियारात अब इनके हाथ से निकल चुके हैं। इस्टेब्लिशमेंट समझती है सियासियत में इस्तेहकाम से इनको मौके मिलते हैं। मुल्क अब मजीद किसी एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकेगा। कोई कयास भी ना करे। पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बना दी है। बानी पीटीआई समेत सियासतदानों पर मुकदमात नहीं बनने चाहिए। सरबराह JUI का पार्टी वाबस्तगी से बाला अवामी अमन जलसों का ऐलान। नवाज शरीफ मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बरहम, कहते हैं सड़क पर फिरते शख्स को कहा आओ तुम्हें इंसाफ देंगे, फैसले देने वालों को अब सोचना होगा। नून लीग के सदर का लाहौर में इजलास का खिताब, कहा मैं पूछता हूँ कि इस मुल्क के साथ जुल्म करने की जरूरत क्या है? हमने IMF को वापस भेज दिया, सबको पता है कि बाद में कौन लाया। मुल्क के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा, तरक्की करता हुआ मुल्क गड़े में गिरा दिया। नवाज शरीफ की वजीर आला पंजाब को अवामी रिलीफ की हिदायत और कहा बिजली का बिल कोई भी अदा नहीं कर सकता, ये गरीब ही नहीं हर एक के लिए मुसीबत बन चुका। मरियम नवाज का कहना है कि आवाम को रिलीफ देने के लिए जो कुछ करना पड़ा जरूर करेंगे। चाहती हूँ पंजाब के हर शहरी को बिजली के बिल में रिलीफ मिले। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का कहना है कि मखसूस नशिस्तों की नजरसानी दरखास्त पर फौरी समाअत ना करना नाइंसाफी होगी। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के 18 जुलाई के इजलास के मिनट्स जारी। इलामी के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा लोगों के आइनी हकूक हमारी छुट्टियों से ज़्यादा अहम हैं। जजिस के आराम और आसानी को नहीं, आइन को तरजीह देनी चाहिए। जजिस कमेटी ने 2-1 की अक्सरियत से नजरसानी दरखास्तें तातीलात के बाद मुकर्रर करने की मंजूरी दी। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा का छुट्टियों के बाद दरखास्तें मुकर्रर करने के फैसले से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा नजरसानी सिर्फ वही 13 जजेस सुन सकते हैं जिन्होंने मरकजी केस सुना। कराची में बादलों की भरपूर इनिंग्स, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत की माड़ी, गुलशन हदीद, क्लिफ्टन, गसरी और डिफेंस कोरंकी में बारिश। पापोश नगर, कायदाबाद, लांठी, माड़ीपुर और शाह फैसल कॉलोनी में भी मीना बरसा। कई इलाकों में पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। 200 से ज्यादा फीडर से बिजली मुअत्तल हुई। लांठी साइट एरिया में करंट लगने से 2 अफराद जान बहक। लियाकताबाद गुजर नाले में एक बच्चा डूब गया, लाश निकाल ली गई। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का मुतासरा इलाकों का दौरा, निकासी आपके इंतजाम का जायजा लिया। उधर महकमा मौसमियात के आइंदा हफ्ते भरपूर बारिशों की पेश गोई। नदी नालों में तुगयानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। इस IT पार्क में 120 दफातर होंगे IT एनेबल्ड कंपनीज के, 120 इंक्यूबेशन सेंटर, 15 ऑफिसर्स और स्टार्टअप्स यहाँ पर होंगे। इंक्यूबेशन सेंटर होगा, बिजनेस सपोर्ट सेंटर जहाँ पर लीगल, मार्केटिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट फैसिलिटीज़ बिल्कुल अंडर वन अम्ब्रेला यहाँ पर मौजूद होंगी। जो एकेडेमिया है उसके साथ इस सेंटर का बड़ा मरबूत और बड़ा क्लोज कोऑर्डिनेशन के साथ होगी। चीन से मुआहिदों में तातुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास, चीन से ताउन के मुआहिदों, मुफाहमती यादाश्तों पर अमल दरामद का जायजा लिया। शहबाज शरीफ का कहना है चीनी सनत की पाकिस्तान मुंतकली से मईशत बेहतर होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे का दौरा, तामीराती काम में पेशरफ्त का जायजा। शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू करते हुए कहा IT पार्क खित्ते में रोल मॉडल होगा। जनूबी कोरिया की हुकूमत तामीर में $7 करोड़ खर्च कर रही। रोजगार के 10,000 नए मौके पैदा होंगे। यौम
आज़ादी पर बिजली बिलों के झंझट से आज़ाद करने की तैयारी। वज़ीर आला पंजाब सोलर सिस्टम देने के लिए मुतहरिक हतमी प्लान तलब। ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास। मरियम नवाज का फाइनेंसिंग स्कीम को आसान तर बनाने का हुक्म। भारी बिलों से निजात के लिए रोशन घराना स्कीम के जज़ियात पर गौर। उधर वज़ीर आला पंजाब की मुहर्रम उल हराम में सिक्योरिटी इंतजामात की तारीफ। अज़ादारों के लिए सबील ऑन व्हील को सराहा। केपी में वजीर आला और गवर्नर फिर आमने सामने। अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी को हद तक इज्जत का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में गवर्नर से सरेआम माफी मांगने का मुतालिबा। 1 अरब रुपए हर्जाने का नोटिस भी भेजा। गवर्नर केपी ने दावा किया था वजीर आला ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मुसव्विदे पर दस्तखत किए थे। हद तक इज्जत उसकी होती है जिसकी इज्जत होती है। तो अगर उसकी इज्जत है तो फिर हद तक हुई होगी। तो मुझे नहीं लग रहा था कि उसकी इज्जत है कोई जो उसकी हद तक हुई होगी। मैंने और भी 1-2 सवाल उनसे किए थे जिस पे बड़े वो चीख रहे थे और बड़े हमारे मुश्तरका दोस्तों को बड़े खूने कर रहे थे कि ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो जब आप कोई सवाल करेंगे तो जवाब तो मैं बिल्कुल दूंगा। मुझसे जो सवाल करेगा उसको उसी टोन में भी जवाब मिलेगा। जिस टोन में बात करेंगे उसी जबान में जवाब मिलेगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने आईना दिखा दिया। कहा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आजकल बहुत चीख रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हालात बहुत गंभीर हैं। वज़ीर आज़म फौरी APC बुलाएं। नौकरियों में कोटा सिस्टम नामंजूर। बांग्लादेश में हालात कशीदा। मुल्क भर में कर्फ्यू नाफिज। फौज तैनात। ढाका में फौज के दस्तों का गश्त। हलाकतों की तादाद 115। 2500 जख्मी। इंटरनेट मोबाइल सर्विस मुअत्तल। स्कूल्स यूनिवर्सिटीज और कारोबार बंद। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है ढाका में तमाम पाकिस्तानी तालिब इल्म महफूज हैं। हाई कमीशन ने तलबा को महफूज मकामात पर ठहराया है। पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के लिए मुशावरती इजलास बुलाने का फैसला। इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए करेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतालिक राय ली जाएगी। जराये के मुताबिक PP रहनुमाओं की राय से पाबंदी की हिमायत करने ना करने का फैसला होगा। मुतादिद रहनुमा पार्टी पर पाबंदी के हक में नहीं। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाना हुकूमत के बस की बात नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं सियासी इस्तेहकाम कैसे आ सकता है जब पानी PTI जेल में बंद हों। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के नए इंतखाबात का मुतालबा। महमूद अचकज़ई की ज़ेर सदारत इजलास बानी PTI की रिहाई के लिए करारदाद मंजूर। महंगाई, बिजली, गैस निर्ख में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले का खैर मकदम। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला चैलेंज। नून लीग की मुतासरा 3 खवातीन अराकीन का अदालत से रुजू। हुमा अख्तर, महजबीन अब्बासी, आमना बतूल ने नजरसानी अपील दायर की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया मखसूस नशिस्तें PTI को देने के फैसले को कालेदम करार दिया जाए। महंगी बिजली मजीद महंगी करने की तैयारी। माह मई के लिए फी यूनिट निर्ख 2 रुपये 10 पैसे बढ़ने का इम्कान। नेपरा में दरख्वास्त दायर। इजाफा महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया कि इलेक्ट्रिक की फी यूनिट का निर्ख 5 रुपये 45 पैसे बढ़ाने की दरख्वास्त। के इलेक्ट्रिक ने निर्ख में इजाफा मई और जून के लिए मांगा। IPPs के बंद पावर प्लांट्स के कैपेसिटी चार्जेस का बोझ बढ़ता जा रहा। खिते के ममालिक में बिजली का रेट 7 से 8 सेंट्स है। पाकिस्तान में बिजली का रेट 17 सेंट फी यूनिट हो चुका।
काठी के सदर जोहर अली कंधारी की दीगर ओहदेदारों के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, जो बिजली इस्तेमाल नहीं होती उसका भी बिल में बोझ डाला जा रहा। इतने महंगे बिजली रेट पर रीजनल ममालिक से मुकाबला नहीं कर सकते। IPPs को 150 अरब की अदायगियां होने का इंकशाफ। साबिक निगरान वजीर गोहर एजाज कहते हैं IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में जनवरी से मार्च तक अदायगी की गई। पावर प्लांट्स को पैसे तब ही दिए जाएं जब बिजली पैदा करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, गुज़श्ता 3 माह में IPPs को 450 अरब दिए गए। हुकूमत ने IPPs के साथ जालिमाना मुआहिदे किए। 26 जुलाई का धरना बिजली के नर्ख में इजाफे के खिलाफ होगा। कलअदम TTP के सरगना नूर वली महसूद के खिलाफ सख्त कानूनी चाराजोई का फैसला। नूर वली और गट हाजी की खुफिया ऑडियो लीक का ऑफिशियल फ्रांस से कराया जाएगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाने पर अफगान अबूरी हुकूमत से शदीद एहतजाज किया जाएगा। अफगानिस्तान से खारिजियों को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया जाएगा। वज़ीर आला KP का बन्नू की सूरत हाल का नोटिस। वाक़े की शफाफ तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है, कमीशन शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करेगा। जिम्मेदारों का तयन करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने बन्नू वाक़यात की तहकीकात के लिए सूबाई कमीशन मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, इंतशार में मुलविस लोगों को तहकीकात का हक नहीं। जिस जमात की वहाँ हुकूमत है, इसके लोग धरने में शामिल थे। बन्नू में हालात नॉर्मल हैं, कशीदगी नहीं देखी गई। सियासी कुव्वतों ने ताजरों का अमन मार्च खराब करने की कोशिश की। किसी और मुल्क और बच्चों की तस्वीर लगाकर कहा जा रहा है कि सीधी फायरिंग की गई। फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है। अच्छा होता कि बानी PTI वाक़े की मजम्मत करते। वज़ीर आला सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मज़ीद बसें शामिल करने का मंसूबा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा ट्रांसपोर्ट का इजलास। कहा, नुमाइश से रेडियो पाकिस्तान तक रूट शुरू होना चाहिए। CNG बसें ठीक करके महकमे के हवाले करने की हिदायत। अमेरिका में सदारती इंतखाबात से पहले सियासी मैदान गर्म। डेमोक्रेटिक अरकान का सदर जो बाइडन पर दस्तबरदार होने के लिए दबाव। मुखालिफ डेमोक्रेट्स अरकान कांग्रेस की तादाद 35 हो गई। शदीद मुखालिफत के बावजूद जो बाइडन इलेक्शन लड़ने के पुरअज़्म। आइंदा हफ्ते सदारती इंतखाब के लिए मुहिम शुरू करने का ऐलान और कहा, ट्रंप को वोट से शिकस्त देंगे। उधर ट्रंप का कहना है, वो सदर बने तो रूस और यूक्रेन जंग का खात्मा कर देंगे, दुनिया में अमन लाएंगे। अमरीकी कांग्रेस में पाकिस्तान की सरबराह शीला जैक्सन ली इंतकाल कर गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वो सैलाब, जल्जले समेत हर नागहानी आफत में पाकिस्तान की मदद के लिए पेश रहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने शीला जैक्सन को खिदमात के एतराफ़ में हिलाल पाकिस्तान से नवाजा था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शीला जैक्सन ली के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। चीन के सूबे शानज़ई में तूफ़ानी बारिशें, 11 अफराद हलाक। वाक़या दरिया पर कायम पुल टूटने के बायस पेश आया। मुतादिद लापता, 20 गाड़ियाँ भी पानी में बह गईं। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। पाकिस्तान शाहीन्स के खिलाफ बांग्लादेश की 4 विकेटें गिर गईं। ऑस्ट्रेलिया में 4 रोज़ा मैच के दूसरे रोज़ का खेल दिन के इख्तिताम पर बांग्लादेश ने 203 रन बना लिए। पाकिस्तान शाहीन्स ने 467 रन पर इनिंग्स डिक्लेयर की। मोहम्मद हुरैरा की डबल सेंचुरी, 26 चौके, 1 छक्का लगाया। और
राफेल नडाल 2 साल बाद किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गए। स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में क्रोएशिया के ड्यूच को हराया। नडाल की जीत का स्कोर 4-6, 6-3 और 6-4 रहा।